क्लास 4 हिंदी चैप्टर 11। इस चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष की बेटी। तो हम सभी प्राय जानते हैं कि हमारे देश की जो कि भारत की सबसे प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरी, उस महिला का नाम हम सभी जानते हैं ना। इसका नाम है कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में प्रथम बार हमारी इंडिया से प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरी, अंतरिक्ष में गई। तो कल्पना चावला के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कल्पना चावला कैसी थी, उसका जन्म कैसे हुआ, उनका बायोग्राफी के बारे में हम जानेंगे। उन्होंने अंतरिक्ष में कब कैसे पहुंची, अपनी पढ़ाई कैसे की, इस प्रकार की उसकी जो लक्ष्य थी वो उन्होंने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त की और उनका लक्ष्य क्या था, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई। ठीक है, तो यह हम दृढ़ प्रतिज्ञा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। और हम सबों को कल्पना चावला से क्या प्रेरणा मिलती है, तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में अंतरिक्ष की बेटी कल्पना चावला के बारे में। हरियाणा में एक शहर है करनाल, जहां पाकिस्तान विभाजन के बाद एक हिंदू परिवार आकर बस गया था। इसी परिवार में 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। पिता बनारसी लाल और मां संज्योति की यह चौथी संतान थी। तो कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में 1 जुलाई 1961 ईस्वी में हुआ था और इसके पिताजी का नाम बनारसी लाल और मां का नाम संज्योति थी। परिवार के सदस्य कल्पना को मोंटो नाम से बुलाते थे। कल्पना स्वभाव से सीधी, सरल और शांत प्रवृत्ति की लड़की थी। उसके चेहरे पर सदैव हल्की सी मुस्कान रहती थी। तो कल्पना चावला कैसी थी, उनका स्वभाव कैसी थी, वह सीधी, सरल और शांत प्रवृत्ति, तो मतलब वह सीधी सिंपल सी लड़की थी। उसके चेहरे पर सदैव हल्की सी मुस्कान रहती थी। वह बचपन से ही परोपकारी और विनम्र थी। दृढ़ता और आत्मविश्वास उसके स्वभाव के प्रमुख गुण थे। तो उनमें, उनके अंदर में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुट कुट कर भरी हुई थी। परिश्रम करने की सीख तो परोपकार से ही मिली थी। टैगोर पब्लिक स्कूल उसका प्रथम विद्यालय था और उसका जो प्राइमरी जो विद्यालय था टैगोर पब्लिक स्कूल। उसकी कक्षा में मात्र 15 छात्राएं थीं। वह बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे रात में खुले आकाश में तारे देखना बहुत अच्छा लगता था। तो हम सबों में भी कुछ ना कुछ जिज्ञासु होते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हमारे मन में सोच होता है ना। तो ऐसे ही कल्पना चावला के मन में बचपन से ही उसे खुले आकाश में तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। बिजली गुल होने पर माँ आंगन में चारपाइयाँ बिछा देती थी। कल्पना चारपाई पर लेटे लेटे तारों को निहारती रहती थी। टूटे हुए तारों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती थी। वह रात में आंगन में निकाल के देखती थी आकाश के ऊपर और देखती थी कि आकाश में बहुत सारे तारे, और जो तारे टूटा हुआ था उनको देख के वे बहुत ही चकित रहती थी और सोचती थी। ऐसे समय में कौतूहलवश कुछ नए प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते थे। तो कुछ सवाल उसके मन में उठता रहता था कि ऐसा क्यों होता है, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ने उसे कोलंबिया की ऊंची उड़ान तक पहुंचाया। तो कोलंबिया की ऊंची उड़ान में पहुंचाना इसका एक लक्ष्य बन के रह गया, आकाश के तारों को देखना। कल्पना ने एक बार पर्यावरण संबंधी कार्य योजना का काल्पनिक चित्र बनाया जिसमें आकाश रंगीन था और उसमें रंग बिरंगे सितारे चढ़े थे। उसे उड़ान भरने का बचपन से ही शौक था तथा हवाई जहाज़ के प्रति विशेष लगाव। जब भी क्राफ्ट की कक्षा होती थी, कल्पना एक सुंदर सा हवाई जहाज़ अवश्य बनाती थी। तो उनका बचपन से ही मतलब हवाई जहाज़ का, ऊंची उड़ान का देखना उसे बहुत पसंद था, और आज यह बचपन से ही जो मन में था वही आज उनके जीवन को बदल दिया। तो हवाई जहाज़ का एक अच्छा सुंदर सा चित्र बनाता है उनके जो हवाई जहाज़ का, जिसको कहते क्राफ्ट, जिसमें जहाज़ प्लान के बारे में शिक्षा दी जाती है, उसे क्राफ्ट की कक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो उसी में कक्षा में उसने हवाई जहाज़ का चित्र बनाती है।
बहुत ही अच्छा बनाती है। नेक्स्ट, 8वीं कक्षा तक आते आते वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी। वह इंजीनियर बनना चाहती थी। 11वीं में अभियांत्रिकी की कोई विशेष शाखा चुनना अनिवार्य था। कल्पना ने मां से अनुमति लेकर अंतरिक्ष शाखा चुनी। तो जैसे जैसे वह क्लास बढ़ती गई, कक्षा 8 तक आते आते वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। मतलब एम्स के आगे वह अपना पॉइंट्स बना देती हैं कि वह इंजीनियर बनना चाहती हैं। 11वीं कक्षा 11वीं में अभियांत्रिकी की कोई विशेष शाखा चुनना। जब आप लोग भी पहुंचेंगे क्लास 11-12 में, तो उस समय कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही कल्पना चावला अपने सब्जेक्ट को चुनती है, तो उसमें अपना सब्जेक्ट ये चुनते हैं कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, क्योंकि उसका जो बचपन से ही वह मन में था, आकाश के तारों को देखना, वहाँ पे पहुँचना, ऐसा कुछ एम रखा था, इसलिए उन्होंने वही सब्जेक्ट अंतरिक्ष शाखा चुनती है। कल्पना ने 12वीं कक्षा करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल से उत्तीर्ण की। कल्पना एक जिज्ञासु, परिश्रमी और मेधावी, तो वह बहुत ही परिश्रम करने वाली, जिज्ञासु, कुछ कुछ पूछने वाले और बहुत ही चालाक, मेधावी, बुद्धिमान लड़की थी। अपनी प्रतिभा के बल पर उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से वायुमंडलीय अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त की। उस समय कल्पना का उद्देश्य अंतरिक्ष इंजीनियर बनना था। उसकी सोच थी, जीवन में जो भी करो उसका पूरा आनंद लो। तो इसकी एक सोच थी, जीवन में जो भी करना है उसका आनंद लेना है। उसने अपने सपने को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कल्पना की प्रिय पोशाक जीन्स और शर्ट थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कल्पना चावला, ये हमेशा इनके जो पोशाक रहता है वह हमेशा जीन्स और शर्ट पहनती थी। वह विद्यालय के उत्सवों और खेल कूदों में भी भाग लेती थी। उसने नाट्यम नृत्य भी सीखा था। तो यह जो प्रसिद्ध नृत्य है ना भारत में, तो भरतनाट्यम नृत्य भी उन्होंने सीखा था। इसके अलावा उसका एक विशेष गुण था कि जो बात मान में ठान लो उसे पूरी लगन एवं कुशलता से पूरा करती थी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए अमेरिका गई। तो जैसे उसका शिक्षा पढ़ाई जैसे जैसे ख़त्म होते जा रहा है, तो हायर डिग्री के लिए उन्होंने अमेरिका चली जाती हैं, जहां उसने वायुमंडलीय अभियांत्रिकी की स्नातकोत्तर डिग्री एर्लिंगटन में स्थित टेक्सास विद्यालय से प्राप्त की। तो कहाँ भी यहाँ पे विद्यालय का नाम दिया गया है कि कहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की, अमेरिका से। फिर 1988 में उसने कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट, तो डॉक्टरेट का जो डिग्री वह कोलोराडो विश्वविद्यालय से हासिल की, उपाधि प्राप्त की तथा उसी वर्ष नासा के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। जब उसका कोर्स ख़त्म होने लगा, जब एंडिंग टाइम में, जब इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट के, जब अंतरिक्ष, वायुमंडलीय दबाव से सब सब्जेक्ट से उन्होंने डिग्री हासिल की, तो अंत में उसको प्रैक्टिकल के लिए नासा के साथ में काम करना शुरू किया गया। सन 1995 में कल्पना को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ। तो वह अच्छा करता गया अपनी डिग्री में, तो अच्छा मार्क्स भी लाया। फिर उसको अभी अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने का मौका मिला। तो वह फर्स्ट में कल्पना चावला नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ, तो उसको अभी जाने का मौका मिला। 19 नवंबर 1997 को अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरी। तो फर्स्ट उड़ान अंतरिक्ष में कब गई? 19 नवंबर 1997 को अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरती है। वह नासा में केसी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। केसी का जो फुल फॉर्म है कल्पना चावला, ठीक है। उन्होंने छात्रों को सदैव यही संदेश दिया कि वे अपना काम ईमानदारी से करते रहें, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहें।
सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। तो यह अपने संभव हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। हम कभी भी मुसीबतों से भी नहीं घबराना चाहिए, चाहे जितना भी मुश्किल काम हो उसको हम आसानी से कर सकेंगे यदि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। 16 जनवरी 2003 ईस्वी में एक बार फिर कल्पना चावला कोलंबिया में सवार होकर एक बड़े मिशन पर चल पड़ी। तो 16 जनवरी 2003 में एक बार फिर कल्पना चावला कोलंबिया में सवार होकर एक बड़े मिशन पर चल पड़ी, परंतु दुर्भाग्यवश वापस आते समय कोलंबिया में खराबी आने के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो उसे फिर से 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया में एक बार सवार होकर, कोलंबिया जो कि वही अंतरिक्ष में जो जहाज़ उड़ता है ना, उसी का नाम है कोलंबिया। तो अंतरिक्ष का जो जहाज़ उड़ता है उसमें कुछ खराबी वहाँ कोलंबिया से सवार होकर वह जब गई अंतरिक्ष में, जब वापस आते समय उसमें कुछ खराबी आने के कारण वह दुर्घटना हो जाती है। और 1 फरवरी 2003 को कल्पना अपने अन्य साथियों के साथ अंतरिक्ष में सदा के लिए खो गई। तो 1 फरवरी 2003 को उसका देहांत हो जाता है। सितारों का सपने देखने वाली कल्पना अब खुद एक सितारा बन गई। तो अंतरिक्ष को जानने वाली अब अंतरिक्ष की बेटी बनकर रह गई। तो यहाँ पे अंतरिक्ष के जानने के लिए अभी वह अंतरिक्ष के आते समय ही उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसको अंतरिक्ष को जानने वाले अंतरिक्ष की बेटी कहा गया है ना, क्योंकि वह आते समय उसकी मौत कोलंबिया में कुछ खराबी आ जाता है, इसलिए उसको अंतरिक्ष में सितारा खुद ही कल्पना देखने वाली, सपने देखने वाले वह एक सितारा बन गई। हमेशा आकाश की ओर देखती थी तो वह एक सितारा बन के रह गई, कहा गया है। कितना अच्छे से, ठीक है। तो इससे हमें बहुत अच्छे सीख मिलते हैं कि सपनों और हौसलों की उड़ान से ही व्यक्ति अपनी मंजिल को पा सकता है। अपने सपने और हौसलों की उड़ान से ही मंजिल को पा सकता है। ओके, तो इधर जितने भी वर्ड्स मीनिंग है इधर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, और इधर क्वेश्चन आंसर से मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसे आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1 जुलाई 1961 ईस्वी में हरियाणा के करनाल शहर में। कल्पना चावला के माता पिता का क्या नाम था? यहाँ पे दिया गया है बनारसी लाल और संज्योति। तो इधर आप लोग एक बार चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कीजिए, उसके बाद में इसे सही विकल्प चुने, उसे अपने से करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट है कल्पना चावला कैसे स्वभाव की थी? पेज नंबर 63 यहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। ओके, कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग कहाँ से की? तो यहाँ पे दिया गया है चंडीगढ़, ठीक है। डॉक्टरेट की डिग्री पाने के लिए कल्पना ने किसके साथ कार्य करना प्रारंभ किया? नासा के साथ। कल्पना चावला की मृत्यु कब और कैसे हुई? पेज नंबर 64 में आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ओके, फुल सेंटेंस में लिखिएगा। जैसे कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग कहाँ से की, तो आप लोग लिखिएगा कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से की है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्यांशों को एक शब्दों से मिलाओ। आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद ही इसे मिला सकते हो, उसी में दिया गया है कहानी में, और उसे पढ़ने के बाद में इसे आप लोग मिलान कर सकते हो, मैच। यहाँ पे संधि विच्छेद का किया गया है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है, उसे आप लोग एक शब्द बनाना है। चिकित्सा, चिकित्सालय, महाआशय, महाजोड़ आशय, महाशय, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे वाक्यों को पूरा करना है। वाक्य का माने जाना है मात्र, मात्रा, शौक, शोक। तो मात्र मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ा ना, उससे कुछ एक वाक्य बनाना है सिंपल सेंटेंस में। और मात्रा मतलब किसी की मात्रा, आकार, इस प्रकार से जो हम लोग नीचे मात्रा सीखते हैं। शौक मतलब इच्छा, शोक मतलब दुखी। तो इस प्रकार से उसको जान के यहाँ पे छोटा वाक्य बनाना है, ठीक है।